रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लोकतंत्र की नर्सरी बिहार में अभी हैं और बिहार में आने के बाद अगर जीवित व्यक्तित्व को ना मिलाएं, लगातार जो मेहनती है, क्योंकि बिहार मेहनत के लिए जाना जाता है, बिहार परिश्रम के लिए जाना जाता है, बिहार जीवित व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। ऐसे में उस जीवित व्यक्तित्व से आज हम रूबरू करवाएंगे जिनके 35 सालों के अथक प्रयास के बाद इस ब्रिज का, इस पुल का निर्माण हुआ है। इस पुल को आप देख रहे हैं, यहां से लेकर और 200 मीटर आगे तक यह पुल है। ये नदी है और इस नदी के ऊपर पुल है। जब पुल है तो नदी तो होगी ही, लेकिन सवाल यह है कि इंटरव्यू के लिए जो ताने बाने बुने जा रहे हैं उसके पीछे की लंबी कहानी है। आपने बिहार के गया जिले में एक दशरथ माझी का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसने अपनी पत्नी के पहाड़ से गिरने के बाद उसने 23 साल तक बड़े पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट कर उन्हें रास्ता बनाया और दशरथ माझी आज देश दुनिया में, बिहार ही नहीं देश दुनिया में जीवंत हो गए। रोजाना खबर उनको भी भारत रत्न देने की मांग करता है कि 25 सालों तक लगातार एक पत्थर को काटना, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। क्योंकि उनकी पत्नी उस पहाड़ी से गिरकर मर गई थी। ये जो पुल है, ये पुल का निर्माण अच्छी बात है, बिहार सरकार के नीतीश कुमार डेवलपमेंट वाली सरकार है और ये रोड और पुल का निर्माण है। लेकिन सवाल ये है कि लालू प्रसाद 20 साल तक रहे, नीतीश 20 साल तक रहे, क्या किसी को कृष्णनंदन सिंह उर्फ जो मंत्री जी हैं उनकी भूमिका, उनका काम समझ में नहीं आया? ये मेजरगंज है, सीतामढ़ी जिले का मेजरगंज प्रखंड है और इधर से जोड़ने के लिए बिशनपुर गांव है। बिशनपुर गांव के नीचे ये बाहा पुल है, नदी है और नदी के ऊपर बाढ़, ये नेपाल है, कुछ कदम की दूरी पर आगे नेपाल है और नेपाल से जब मानसून के समय में, बरसात के समय में जब पानी रिलीज होता है माफ कीजिएगा, ये नदी लबालब भर जाती है। ऐसे में यहाँ पर एक महिला 35 साल पहले एक महिला नदी पार करते समय फंस गई दलदल में। उनको देखकर कम से कम युवा अवस्था के कृष्णनंदन सिर्फ उर्फ मंत्री जी, यहाँ के लोग उनको मंत्री जी के नाम से प्यार से बुलाते हैं, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ बांस से उन्होंने पुल का निर्माण शुरू किया। और पुल के निर्माण के साथ साथ चचरी का पुल बोलते हैं बिहार के लैंग्वेज में, लेकिन बांस का पुल, जो बांस के पाए को लगाकर और बांस की पट्टी को जोड़कर यहाँ से लेकर और आगे तक हम आपको दिखाएंगे 200 मीटर आगे तक किस तरीके से वो पुल बनाते थे। और पुल पर सवाल ये है, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप दिखाते रहें पुल को, और अभी हम सीधे उनको जोड़ने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति और ऐसे शख्सियत को जो मेरे से लिए भी। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट। रोजाना खबर की तरफ से जो दिल्ली और मेरठ और तमाम जगहों पर रोजाना खबर जो प्रसिद्ध है, और कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर आ जाएं और हम लोग सब, चूँकि पब्लिक भी डिस्टर्ब ना हो, इस रो में आगे तक चलेंगे। आपको सबसे पहले बधाई कि आपकी 35 सालों तक आपने, वो कहानी के पीछे हम जाएंगे, 35 सालों तक आपने अविवाहित रहकर, 65 साल की उम्र में कंप्लीट अविवाहित रहे। 35 साल पहले इसी नदी के नीचे दलदल में एक महिला फंसी और वहाँ से आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। आपने सोचा कि बांस जो जीवन के अंतिम क्षण तक आपका साथ देता है, उस बांस को लेकर आपने अकेले काटा, उसमें सैकड़ों बांस लगते होंगे, फिर उसकी पट्टी बनाई, फिर नीचे पिलर लगाया और सारा काम किया 35 सालों से लगातार। लेकिन कुंभकर्णी नींद में ढीठ सरकार सोई रही, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब नीतीश कुमार ने 2 साल पहले इस पुल का निर्माण किया है, लेकिन इस पुल के निर्माण में इस पुल का नाम कृष्णनंदन सिंह सेतु रखा जाना चाहिए, पुल रखा जाना चाहिए, लेकिन नाम नहीं रखा। ऐसे शख्सियत को सलाम, इनको पद्मश्री भी दिया जाए तो भी कम है। बिहार के दूसरे दशरथ माझी से हम सीधे रूबरू करवाते हैं, एक गया में जिन्होंने पहाड़ी को काट कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाया, और एक कृष्णनंदन सिंह ये हैं जिन्होंने इस नदी पर बांस का पुल बनाकर लगातार 35 सालों तक लोगों की सेवा की। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? नाम है सर कृष्णनंदन सिंह जी। प्यार से मुझे लोग मंत्री जी भी कहते हैं, नेताजी भी कहते हैं। किस गांव के रहने वाले हैं आप?
ग्राम है हमारा गढ़वा बिशनपुर। चलते रहिए जी। और जी और यह मेजरगंज प्रखंड के अंदर पड़ता है। मलाही गांव के पास जहाँ मैं पुल बना है अभी, और लचका बनाते थे, ये मलाही ग्राम है। ये कौन सा दिन है, कौन सा साल है, कितने साल पहले पीछे जाइए जरा, इतिहास के पन्नों में जाइए, इतिहास के पन्नों को पलटिए। क्या घटना हुई थी जो आप एक तो पुल बनाए, इतिहास के पन्नों में आप खुद दर्ज हो गए और अविवाहित रहे? 35 वर्ष पहले जब मैं बाजार से लौट रहा था, कॉलेज से आया, बाजार से यहाँ आया, तो गोधूली का समय से एक महिला दलदल में फंसी थी। गोधूली हम बता दें शाम का पहर। जी जी, शाम को से उसी में वो फंसी हुई थी और चिल्ला रही थी, बचावा हो दौड़ के। नदी में लबालब पानी भरा हुआ था। जी, पानी भरा हुआ था जांग में, लेकिन दलदली था। ठीक है। तो मैं छलांग लगाया, तुरंत वहाँ पहुँचा और केरा का 2-3 गो थम रखते हुए अपना बचते उसे बचाया। अच्छा, केले का जो पेड़ होता है, जी जी, उसको आपने पकड़ के अपने आप को बचाया, उसको ही बचाया जी, ताकि अभी ना दलदल में फंस जाए। नहीं फंसे। बहुत बढ़िया जी। इसलिए उसे रखा, आता है से निकाला। जब वो बाहर 35 साल पहले यानी कि 90 के दशक यानी कि बिहार में लालू की सरकार थी जी, उस समय लालू जी की सरकार थी उस समय। और तो उसके बाद जब वह निकली तो बोली, ढेर सारी दुआई हमको दी कि तू न रहता तो हम मर जाती, डूब जाती, दूसरा न कोई डूब, ऐसा तू काम करा। अच्छा, वो महिला बोली जी। बहुत बढ़िया। हो सकता है वो महिला अब दुनिया में नहीं हो, लेकिन उसकी प्रेरणा से कृष्णनंदन सिर्फ, बिशनपुर गांव के रहने वाले कृष्णनंदन सिर्फ उर्फ मंत्री जी आजीवन कुंवारे रह गए और तब तक इस नदी पर पुल बनाते रहे अपनी मेहनत से, पैसे से, संसाधन से, बांस से, जब तक बिहार सरकार की कुंभकर्णी नींद न खुल गई जी। उसके बाद मैं अपने गांव गया और पंचायत के मुखिया, सरपंच, बीडीओ, विधायक सबसे गुहार लगाया कि कुछ फंड दीजिए और पुल बनवा दीजिए। एक महिला के बचाया हूँ। किसी ने, सब ने अनसुनी किया। तो कहावत है कि अपने बनठाला महाभारत, हमारे पास साधन था। कहते हैं मेरठ दिल्ली में अपने मरे स्वर्ग देखना, यानी जब तक आप खुद नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग नहीं देखेंगे जी। तो उसके बाद अपने गाँव गए और टिंगुरी बांस लिया। अपने बांस था मेरे पास, बांस के प्रति 50 बांस काट के लचका पुल बनाते थे। लोग जाते थे, प्रतिदिन दुआ मिलता था। अच्छा। और एक पुल एक सीजन चल जाता था जी। और यह रास्ता के पानी से वो फिर नया पुल बनाना पड़ता था। फिर प्रति वर्ष बाढ़ अधिक आई और नेपाल बॉर्डर है बगल में 3 किलोमीटर, और टूट गई तो फिर बनाते थे। कभी कभी अवशेष बच गया, हम जोड़ के बनाते थे। तो बनाते बनाते हमारे पिताजी शादी के लिए कहे, हम सोचे शादी। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? उम्र हमारी जो रही होगी 40-45 वर्ष। 40 ही मान लें तो, नहीं 40 भी नहीं रही होगी क्योंकि अब 30 रही होगी, क्योंकि अभी आप 65 साल के हैं जी। 30 साल की उम्र रही होगी जब ये कुमारे रहने का पैसा। पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा शादी ब्याह कर लो, सब शादी ब्याह करता है। हम चुपचाप रहा, शादी नहीं किया। तो वह समय समाप्त हो गए। माँ भी कही कि शादी ब्याह कर लो। कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई हैं। अच्छा, सबसे किस नंबर पे आप? हम तीसरा में है। अच्छा। तो 2 भाई के शादी ब्याह हो गया, हमारी बारी है तो मैं इनकार रहा। तो मैं सोचा जे शादी कर लूंगा तो व्यक्तिगत स्वार्थ में फंस जाऊंगा, एक काम नहीं हो पाएगा। हर आदमी अपने परिवार, बाल बच्चा में लिप्त है। कि मन में रखा, खोल के नहीं बोला। किसी ने कहा पिताजी शादी नहीं कर रहे हैं, किसी ने कहा पैसा मांगते हैं शादी नहीं कर रहे हैं, पैसा के लिए नहीं कर रहे। जो देहाती लोकोतियाँ हैं वो सब कहते रहे, मैं सुनता रहा। और 35 वर्षों के अथक प्रयास के बाद जब दरबार में आए थे नीतीश नहीं, तो 35 वर्षों तक लगातार यहाँ से मुखिया गुजरते होंगे, सरपंच गुजरते होंगे, इस इलाके के विधायक गुजरते होंगे और सांसद को भी पता होता होगा, जो सांसद यहाँ बनते होंगे, तो उनको ध्यान नहीं आया था ये जो एक आदमी इतना पहाड़ तोड़ा, एक दशरथ माझी, दूसरा दशरथ माझी सीतामढ़ी जिले के बिशनपुर गांव मेजरगंज के, ये कृष्णनंदन सिंह, क्या उस पर नजर नहीं गई? कुछ ने नहीं कहा कुछ? मुखिया ने पहल नहीं किया, लेकिन को नहीं दिया ना उस समय। नहीं तो मूर्ख मुखिया था, मूर्ख जो है से ऊपर मुख था, और नागदंशी विधायक थे। तो इस होकर ना जाकर बगल होकर चल जाते थे। तो रास्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए गाड़ी घोड़ा पार होने में दिक्कत था। लेकिन हम बार बार कहते रहे, लोग भी कहते रहे। आम जनता के लिए आप लगातार प्रयास करते रहे। अच्छा, इसी बताइए कि कभी पैसे की दिक्कत और कभी ऐसा नहीं लगा कि यार छोड़ो ये क्या बेकार का काम कर रहे हैं? लगातार 35 सालों तक अपनी जवानी को दे देना और बुढ़ापे में आ जाना, तो क्या लगता है आपको? जना भीष्म पिता के शादी के लिए आजीवन कुमार रह गए, भीष्म पितामह जी। उसी प्रकार वर्ड जो दी थी कि दूसरा कोई नहीं फंसे, ये हमको दिमाग में सेट हो गया। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक मैं शादी करूंगा ही नहीं। ये पुल का निर्माण कब हुआ? ये 2022 से चालू हो गया।
अच्छा, आपको यूं तो तमाम लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इनको सम्मानित किया है, मुखिया से लेकर सांसद, मंत्री, नेपाल के सांसद भी, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान इनका ऊपर है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ नज़दीक में आए। ये रामनाथ कोविंद हैं। ये रामनाथ कोविंद को आप सब जानते होंगे, जब बिहार में राज्यपाल भी थे और देश में ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद जी ने इनके कामों को देखकर अखबार में, मीडिया में जो खबरें छपी पढ़कर उन्होंने राजभवन बुलाया पटना और उन्होंने ये प्रशस्ति पत्र बताया। मुझे बताया गया कि कृष्णनंदन सिंह, पिता स्वर्गीय राम इकबाल सिंह, गढ़वा बिशनपुर पंचायत पचहरवा मेजरगंज जिला सीतामढ़ी, विगत 30 वर्षों से, 5 साल पहले 6 साल का है, 30 वर्षों से स्वयं बांस का चचरा पुल बना रहे हैं और कई गांवों का संपर्क मार्ग तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को सलाम। सामाजिक सेवा की दिशा में श्री सिंह का बहुत योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। आज ऐसे कर्मशील, परिश्रमी, परोपकारी व्यक्ति से मिलकर बहुत खुशी हुई। यानी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको सैल्यूट किया हुआ है, सम्मान किया हुआ है और ये कहा हुआ है रिटर्न में कि ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर मुझे खुशी हुई। सरकार जगी, पुल बन गया, तो क्या इस पुल का नामकरण आपके नाम पर नहीं होना चाहिए था? अब आपने शादी नहीं करी, आपके वंश आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपका नाम लेने के लिए कहीं तो नाम दर्ज होना चाहिए। ये तो विधायक MP जी का भी काम था। समाज सुनने वाले जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, यहाँ के सांसद, बिना साफगोई से, बिना लाग लपेटे कह रहे हैं कि कुछ तो नजीर पेश कीजिए। यहाँ के जो विधायक है अनिल राम, भाजपा के, उनको भी कह रहा हूँ बड़ी साफगोई से, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, ये कुछ तो आगे चल के पहल कीजिए। आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि किसी जीवित व्यक्तित्व को आपने सलाम किया और उनके नाम को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इनका वंश तो है नहीं, इनके नाम लेना आगे वाला कोई है नहीं, तो इस ब्रिज का नाम कम से कम कृष्णनंदन सेतु पुल रख दिया जाए। और दूसरा, मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार, मोदी सरकार से, यहाँ के MP, MLA, सांसद, मंत्री लिख के दें मोदी सरकार को कि ऐसे परिश्रमी व्यक्ति को पद्म श्री से सम्मानित किया जाए। मेरी तरफ से मांग है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसे लोगों को इसलिए मैं दिमाग में सेट था कि जब तक पुल नहीं चाहिए तो पुल बन गया और मैं बांस के पुल बनाना छोड़ दिया। दुआएं मिल रही हैं। गांव के लोगों ने कहा 35 वर्षों के बाद इनका थक प्रयास से पुल का निर्माण हुआ है। गांव के लोग एक बनवाए थे छोटी सी मेरे नाम से, कि धक्का उक्का से गिरा दिया गया। MP विधायक को भी लोग कहा कि इनका नाम से बोर्ड लगवा दिया जाए। उन्होंने कहा कोई सुना ठीक हो जाएगा। ये पूरा प्रशस्ति पत्र है जो भारत से लेकर नेपाल तक अंतर्राष्ट्रीय सांसदों ने इनको दिया हुआ है। कोई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। विधानसभा इनको रामनाथ कोविंद हैं, यहाँ पे सुनील कुमार पिंटू यहाँ के सांसद रहे सीतामढ़ी के, वो हैं, और तमाम लोग हैं। एक मिनट में दिखा रहा हूँ। देवेचंद ठाकुर जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो हैं, उसके बाद पिंटू जी थे वो हैं, उसके बाद ये राम कुमार शर्मा, संसद लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के राम कुमार शर्मा जी थे, उन्होंने दिया हुआ है। अमरेश कुमार सिंह, ये नेपाल के सांसद हैं। बड़ी बात है, नेपाल के सांसद ने भी दिया हुआ है इनको, नेपाल के सांसद ने भी दिया हुआ है। डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, सदस्य प्रतिनिधि सभा संघीय संघ नेपाल। और ये अनिल कुमार हैं जो बतनाहा के विधायक हैं, जिनको मैं भी कह रहा हूं कि इनको सम्मानित कराइए। पुल का नाम कीजिए। दिनकर राम जो पूर्व विधायक रहे हैं बतनाहा के, वो भी हैं। और प्रेम कुमार मंत्री, ये बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने भी दिया हुआ प्रशंसा पत्र। लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया कि इस पुल का नाम को रख देना चाहिए। राणा रणधीर सिंह भी दिए हुए हैं। सवाल है कि फहरिस्त बड़ी लंबी है और ये फहरिस्त तभी कारगर साबित होगी जब आप कृष्णनंदन सिर्फ मुखिया जी के नाम से इस पुल का नामकरण करेंगे। और चलते चलते एक चीज और, रोजाना खबर की ओर से आपको सैल्यूट। सवाल ये है कि जिस तरीके से देश में ऐसे जीवित व्यक्तित्व पैदा हुए हैं जो कहीं न कहीं अपने कामों की वजह से नजीर पैदा करते हैं, अपनी कामों की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन कृष्णनंदन सिंह उर्फ मंत्री जी जिन्होंने जो काम किया, बेशक आपको सुनने में कुछ कम लगता हो, लेकिन मेरी नज़र में दुनिया के अद्भुत काम किया। एक ने पहाड़ तोड़कर दशरथ माझी बन गए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, उन पर फिल्म बनी। और एक इस नदी पर इन्होंने 35 सालों तक पुल बनवाकर इतिहास रच दिया। समाज सेवा के जीवित व्यक्तित्व को रोजाना खबर का सैल्यूट, सलाम। और भारत सरकार, मोदी सरकार को मैं ट्वीट करूंगा, ऐसे प्रसमी व्यक्ति को, देवेचंद ठाकुर सांसद है, अगर देख रहे हैं हमारी खबर, तो इनको पद्मश्री के लिए भी आगे नाम भेजा जाए और बिहार सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस पुल का नाम ताउम्र इनके जिंदगी के लिए इस पुल का नाम कृष्णनंदन सिंह सेतु रखा जाए, ताकि इनके नामों को जिंदा रखा जाए।
ऐसी खबरों के लिए आप रोजाना खबर जुड़े रहिए, रोजाना खबर .tv आप सब्सक्राइब करें, देखें। और सवाल ये है कि जिंदा हैं तो जिंदा दिखने में चाहिए। भास्कर विभूति, मेजरगंज, सीतामढ़ी। खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।